हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड ये एक पिक कार्ड रीडिंग है कि व्हाट आर इंटेंशन ऑफ योर पर्सन। आपकी पर्सन की क्या इंटेंशन है आपको लेके, मीन्स कि वो किस तरीके का कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं। इज इट गोइंग टू बी अ सीरियस और समथिंग एल्स, वो सारी चीजें आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, 3 पाइल है। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2 और ये है कार्ड नंबर 3। आप इन तीनों में से किसी भी कार्ड को इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। इनका जो टाइम है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड चूज योर कार्ड। हेलो पाइल नंबर 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। प्लीज हमें बताइए इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इनको लेके, इनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है इनको लेके। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी जोर से जॉब कर रहे हैं आपके कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इनको लेके। वाओ, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ स्टेबल और सीरियस चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइज हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहे, बिकॉज ये पर्सन या तो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं या इन्होंने बोला है कि कोई इनका गोल है, जब वो पूरा हो जाएगा देन दिस पर्सन विल गेट मैरिड विद यू, या इस कनेक्शन को अपने घर में बताएंगे या और सीरियस तरीके से आगे लेके जाएंगे, जो मैं इन कार्ड्स के थ्रू यहां पर देख रही हूं। पाइल नंबर 1, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके जो पर्सन है वो काफी मूडी हो सकते हैं। मूडी पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि या तो बहुत बात करते हैं और कभी कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट अ टॉक्सिक पर्सन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उस तरीके के पर्सन है कि एक दिन बात कर रहे हैं और 4 दिन गायब है, तो नो, दिस पर्सन इज नॉट लाइक दैट। ये जो पर्सन है ये मूडी है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको काफी पसंद करते हैं और आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ऑल्दो आई एम ऑल्सो सीइंग दैट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन हिज और हर लाइफ में इनके कुछ ना कुछ इशू चल रहा है जहां पर ये कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इट डजेंट मैटर इस पर्सन का क्या जेंडर है, ये पर्सन क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली विद दीज कार्ड्स आई एम सीइंग कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं और फिर इस कनेक्शन को ये स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड की तरह बनाना चाहते हैं। 2-3 कार्ड्स मैं और निकालना चाहूंगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोग इस पर्सन के साथ काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एंड मे बी दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट दैट यू आर लुकिंग फॉर, एंड इस वजह से आप परेशान हैं। कुछ लोग लिए पर्सन अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू आए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इनको लेके। 5 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये आपके लायक नहीं है, या फिर आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। बट उससे पहले ये कनेक्शन एटलीस्ट 1 साल तक था, मीन्स कि आप 1 साल तक एटलीस्ट रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ थे। ये चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ सो दैट आप समझ पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको ये चीजें मैच नहीं कर रही है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई और पाइल चूज करिए। बिकॉज क्या होता है कि बहुत लोग एक टॉक्सिक कनेक्शन को रीडिंग देखने के बाद एक पॉजिटिव नजरिए से देखने लग जाते हैं, जिस वजह से वो उस कनेक्शन में स्टक हो जाते हैं। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं इतना इस पे जोर क्यों डाल रही हूँ इन बातों पे। सो आई एम सीइंग ये कनेक्शन एटलीस्ट 1 साल का रहा है, उसके बाद ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है आप लोगों की। एंड ये जो पर्सन है डेफिनेटली एक रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस कनेक्शन के काबिल नहीं है, या ये वो एफर्ट नहीं डाल सकते जो इस कनेक्शन के लिए जरूरी है। बिकॉज जो भी इनके लाइफ में चल रहा है उस वजह से, या फिर कुछ कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है, आप दोनों की फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्टैंडर्ड का इशू हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा छोटा समझ रहे हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें इस पर्सन के माइंड में है, इन रियलिटी ये चीजें नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कनेक्शन है पाइल नंबर 1 आपका, ये आपकी एक पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है जो बहुत स्ट्रांग आ रहा है।
इस कनेक्शन की वजह से आप दोनों ही अपनी लाइफ में काफी कुछ लर्न कर रहे हैं और ग्रो और इवॉल्व कर रहे हैं एज अ सोल, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है यहाँ पे। लेट मी पुल जस्ट वन मोर कार्ड। ये पर्सन फील क्या करते हैं आपके लिए? पाइल नंबर 1 के लिए इनके पर्सन फील क्या करते हैं? स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के लिए इनके पर्सन फील क्या करते हैं? 7 of Swords. Okay, this person is hiding something from you, pile number 1. डेफिनेटली यहाँ पे देखें तो 2 swords के कार्ड एक साथ निकले हैं, तो ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे इस कनेक्शन में छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। थोड़ा सा इस पर्सन के दिमाग में ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे कुछ छुपा रहे हैं, ऑल्दो अगर ऐसा नहीं भी है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट मे बी यू आर ऑल्सो हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम और हर। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि जो एक्चुअली में इस पर्सन की लाइफ में एक आई एम जस्ट सीइंग लाइक अ अर्थक्वेक, एक भूचाल टाइप एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं दिखाते। मे बी ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं, ओके सो यस आई वाज सेइंग कि मे बी ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं एज इफ इनकी लाइफ में चीजें बहुत नॉर्मल है एंड मे बी आपकी लाइफ में ज्यादा इश्यूज हैं या आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मीन्स यूजुअली ये पर्सन अपनी बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताते हैं, या ये दिखाते हैं कि चीजें बहुत डिफरेंट हैं, जो रियलिटी है उससे काफी डिफरेंट ये प्रिटेंड करते हैं या दिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 7 of Swords यहाँ पर कभी कभी इस बारे में भी बात करता है कि इस पर्सन को लगता है कि शायद आपकी फैमिली नहीं मानेगी या आपकी फैमिली की तरफ से काफी इंटरफेरेंस है या इश्यूज है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फैमिली हो, इट कैन बी योर वर्क, इट कैन बी योर करियर, ऐसी चीज भी इस पर्सन को लग सकती है कि यहाँ पर है। विद दिस कार्ड ऑफ 5 of Swords आई एम ऑल्सो सीइंग कि इस पर्सन के अंदर इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा ईगो है, एंड ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू गाइज आई एम सीइंग कि शायद आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर बातचीत आप लोगों की इनसे हो रही है तो थोड़ा सा कभी कभी ईगो क्लैशेस भी आप दोनों के बीच में होते हैं, जो मुझे 5 of Swords दिखा रहा है कि ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं कि इनकी गलती नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए देखते हैं विद एंजल आंसर कार्ड्स, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स, आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? यस, ओके, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव दिस कार्ड। यस प्लीज माता रानी, आपने ये कार्ड यहाँ पे टेक एक्शन। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस कनेक्शन को लेके एक्शन लीजिए। मीन्स कि एक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है दैट यू आर टेकिंग एफर्ट्स। एक्शन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, आप अपने माइंड में ये चीज सेट करें दैट व्हाट यू रियली डिजायर और व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, एंड उसको लेके ही आप अपनी लाइफ में कुछ एक्शन ले रहे हैं। वो वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बिकॉज मुझे एक यहाँ पर हो सकता है आप में से काफी लोग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की काफी पूजा करते हो, जो भी आपके रिलीजन में होती है। मतलब मुझे गॉडेस एनर्जी आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, एंड गॉडेस एनर्जी मुझे ये दिखा रही है यहाँ पे कि वो चाहती है कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने रिलेशनशिप और लाइफ को लेके। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक बहुत स्ट्रांग, जैसे कि एक मदर का मैसेज नहीं होता जब माँ गुस्सा हो जाती है, तो नॉट एग्जैक्टली गुस्सा, वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए वो थोड़ा सा आपको एक्सटर्न तरीके से बोलते हैं कि सीरियस हो जाओ चीजों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू फील हो रही है। ओके, लेट मी जस्ट start with this card. You may not always understand why certain things happen. However, there's always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Again, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस कनेक्शन के थ्रू you are learning a lot of things in your life. काफी कुछ आप अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के थ्रू लर्न कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम थिंग, बहुत सी चीजें जो होती है हमारे जीवन में वो हमारे हिसाब से नहीं होती है, और उनका असली मकसद क्या है वो हमें कुछ समय बाद समझ में आता है। क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन में लाइफ में होता है, हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, राइट? एंड इस कनेक्शन का भी आपकी लाइफ में एक मीनिंग है, बट एट द सेम टाइम दिस कनेक्शन इज ऑल्सो टीचिंग यू टू बिकम सीरियस। थोड़ा सा चीजों को लेके सीरियस यहाँ पर होने की आपको जरूरत है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी होगी, टैरो भी होगा, वैदिक रेमेडीज भी होंगी, तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या फिर मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके भी आप बुकिंग करा सकते हैं।
और पिक अ कार्ड देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2। ओम श्री विष्णु। प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 2 के बारे में, इनकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इनको लेके इनकी पर्सन की इंटेंशंस क्या है। वी हैव द कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है यहाँ पर, वो अभी हम आगे देखेंगे, बट डेफिनेटली एक चीज दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है वो अपनी सोच को कुछ बदलना नहीं चाहते। यहाँ पे को डिपेंडेंसी इश्यूज भी हैं दोनों की तरफ से। ये पर्सन चीजों को लेके काफी या तो शुरू से आपके साथ क्लियर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट ये पर्सन विद दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन या तो आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात कर रहे हैं, ब्लंट तरीके से बात कर रहे हैं, या इस कनेक्शन को लेके काफी असर्टिव है कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक इमोशंस का एक लैक दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के अंदर। सो व्हाट आई एम सीइंग कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके थोड़ा माइंड से ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन कंफ्यूज भी है, बहुत ज्यादा इमोशनली इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। धीरे धीरे ये चीजों को बिल्डअप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, रेदर देन कि ये एकदम से ही कनेक्शन में आ जाए। कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ न्यू पर्सन, ये एक नए पर्सन भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा माइक की पोजीशन ठीक कर लूं। ओके, यस, दिस कैन बी अ न्यू पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको आपके वर्क प्लेस पे भी मिले हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन और आपकी रहन सहन में, लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि कास्ट रिलीजन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, एंड इस पर्सन की कुछ रिजिड थिंकिंग है चीजों को लेके कि मतलब ये चीज ऐसे होनी चाहिए या वो चीज ऐसे होनी चाहिए। 4 ऑफ व्हील्स कभी कभी इस बारे में भी बात करता है कि इंसान अभी भी अपनी पास्ट की चीजों में अटका हुआ है। वो नए पर्सन को भी जब देखता है ना, तो पुराने पर्सन की एक शेडो के साथ ही देखता है। मीन्स कि आप ये लगा लो कि पुराना जो आपका पार्टनर था या पर्सन था, उसमें कुछ कुछ खूबियां थी, कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत पसंद थी। जब आप नए पर्सन को ढूंढना चाहते हो तो आप चाहते हो कि वो सारी चीजें उसमें हो। सो एक वो वाली एनर्जी यहाँ पर है कि एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, बिकॉज मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर काफी ज्यादा आयन को डिपेंडेंसी यहाँ पर है जो मुझे फील हो रही है। मैं ये वाला डेक यूज कर रही हूँ जो मैंने पिछले पाइल में यूज नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट फील दिस नीड कि मुझे करना चाहिए इस वाले पाइल के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड आप जो भी पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं उसके सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए इस पर्सन की करंट इंटेंशंस क्या है। द सॉर्ड एंड द रोज, अगेन देखिए सॉर्ड आया है, क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवल्यूशन, सॉलिडेरिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन एंड पावर। अगेन ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि पर्सन चीजों को काफी क्लियर तरीके से कर रहे हैं। मीन्स कि बहुत ज्यादा जब आप सिर्फ माइंड को यूज कर रहे हो, इमोशंस को और हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हो। यस, द राइट वर्ड इज दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप हिज और हर हार्ट। अपना दिल खोल के एक रिलैक्स तरीके से ये इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, रेदर देन ये एक माइंड के हिसाब से चल रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी बहुत नेगेटिव लेके इस चीज को मत चलिएगा। सिर्फ कुछ लोगों के लिए, हार्डली 2 या 3% लोगों के लिए, कि दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो प्लेइंग सम माइंड गेम्स विद यू। ये पर्सन कुछ माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं आपके साथ। माइंड गेम्स का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कुछ उल्टा फुल्टा करें। इट मीन्स कि आप कॉल कर रहे हो तब नहीं उठा रहे हैं, या बाद में कर रहे हैं, जान के वेट ज्यादा करा रहे हैं आपको। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। हेल्दी चॉइसेस, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एरीज। यहाँ पर एरीज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राहु की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है इस पर्सन को लेके। हो सकता है कि इस पर्सन के लग्न में राहु हो, उस तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती है।
या शनि के साथ यहाँ पर मून बैठा है, कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है। इस पर्सन की हो सकता है कि मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मदर या फादर की। एक घर में कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू गाइज। द कार्ड ऑफ हेल्दी चॉइसेस इज गिविंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप दोनों इस कनेक्शन के थ्रू, बिकॉज ये मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया था कि आप इस कनेक्शन के थ्रू सीख क्या रहे हो या ये कनेक्शन क्यों है। तो इस कनेक्शन के थ्रू आप अपनी लाइफ में एक सेल्फ लव और एक हेल्दी चॉइसेस अपनी लाइफ में लेना सीख रहे हो कि क्या चीज हेल्दी है आपके लिए, क्या चीज नहीं है, और कहाँ पर जरूरत है कि आप सेल्फ केयर करें और कहाँ पर जरूरत है कि आप सामने वाले की भी केयर करें। तो वो एक बैलेंस मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी सी विद द टैरो डेक। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके पर्सन इनके लिए फील क्या करते हैं, इनके पर्सन इनके लिए एक्चुअल में क्या फील करते हैं। दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर एक अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक पर्सन आपको लेके काफी ज्यादा, ओके वी हैव द कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अट्रैक्शन। सो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे कि पर्सन काफी अट्रैक्टेड है आपसे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए पर्सन खुद भी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, वो एनर्जी भी है। दिस पर्सन ऑलवेज शो दिस थिंग, मे बी इस पर्सन को अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे तरीके से रहना का शौक है, पर्सनैलिटी अच्छी है। एट द सेम थिंग जैसे कि पाइल नंबर 1 में एक एनर्जी थी कि उनके पर्सन को ऐसा लगता था कि उनके पर्सन उन्हें डिजर्व नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो इन दिस पाइल द एनर्जी इज टोटली डिफरेंट। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को कुछ चीजों में लेके, स्पेशली फिजिकल चीजों को लेके या मटीरियलिस्टिक चीजें जिन्हें हमें कहते हैं ना, अंदरूनी चीजें नहीं, बाहरी चीजों को लेके पर्सन कॉन्फिडेंट है। एंड यही रीजन है कि पर्सन दिमाग से इस कनेक्शन पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एंड नो डाउट अट्रैक्शन है, काफी ज्यादा अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। एक पैशन बहुत ज्यादा है। हो सकता है आपका एक कैजुअल रिलेशनशिप हो या इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है दैट यू बोथ ऑफ यू गाइज डिसाइडेड कि यू नो ये हम थोड़ा कैजुअल ही रखेंगे, वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा इस पर्सन का इस कनेक्शन में एक डोमिनेंस एनर्जी भी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए लास्ट कार्ड, क्या इंटेंशन है इनके पर्सन की इनको लेके। वी हैव द कार्ड लवर्स, लॉट ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा पैशन अट्रैक्शन है इस कनेक्शन के अंदर। एंड अगेन इट इज शोइंग मी अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट है ये फिजिकल अटैचमेंट मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है जो इस पर्सन में है। दिस पर्सन अगेन इफ दिस इज समवन न्यू, दिस पर्सन इज रियली क्यूरियस टू नो यू। ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं बट दिल नहीं लगाना चाहते, अभी नहीं लगाना चाहते हैं। ये ज्यादा फोकस इनका है टू एंजॉय लाइफ, टू हैव फन, टू स्पेंड टाइम विद यू। एंड बाकी का जो है दिल मत लगाओ इस कनेक्शन में, अपनी चीजों पे काम करो, यू नो फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। उस तरीके की यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। सो वाई आई एम लाफिंग बिकॉज थोड़ा सा कार्ड मैचिंग के पाइल 1 में भी आए थे। सो यूनिवर्स रियली वांट कि विद दिस कार्ड टेक एक्शन। आई एम सीइंग विद दिस कार्ड की यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, आपको किस तरीके का कनेक्शन चाहिए, क्या वो चीज आपको इस कनेक्शन के थ्रू मिल रही है, पहले तो ये पूछिए। अगर एग्जैक्ट ये मत सोचो कि क्या हो सकता है या नहीं आगे जाके ऐसा हो जाएगा, उसको मत सोचो। यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में जियो, उसमें सोचो कि क्या वो चीजें आपको मिल रही है। बिकॉज आई डोंट नो पाइल नंबर 2, समवेयर यू आर लर्निंग दिस लेसन इन योर लाइफ राइट नाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज, कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा इस टाइम एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखें। इस तरीके का यहाँ पर एक लेसन मिल रहा है। एंड यूनिवर्स चाहती है कि आप सामने वाले व्यक्ति से क्लियरली कम्युनिकेट करिए। अगर आपके दिमाग में भी कुछ और चल रहा है, आप कुछ और दिखा रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है कि जो रियलिटी है वो आप कम्युनिकेट करें। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग जिसमें एस्ट्रोलॉजी टैरो दोनों होगी, मेरी ऐसी कोई भी रीडिंग नहीं होती जिसमें मैं सिर्फ टैरो करती हूँ, बिकॉज देखिए हर किसी का करने का अपना एक अलग नजरिया होता है। आई बिलीव अगर दोनों को मिक्स करके किया जाए तो काफी एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं। ओके, सो आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउ एंड गिव्स। सो अगेन थोड़ा सा यहाँ पे एक डिपेंडेंसी इशू है दैट विल सॉल्व
इन द फ्यूचर। ये कार्ड सिर्फ इस चीज से रिलेटेड मैंने नहीं निकाला था, ये मैंने जनरल आपकी लव लाइफ की जो जर्नी थी उसके बेसिस पे निकाला था। एंड विद दिस कार्ड दैट आई एम सीइंग कि यूनिवर्स चाहती है कि आप एक दूसरे से प्यार करो, आप अपने आने वाले पार्टनर से भी या इस भी पार्टनर से जो भी आपकी लव लाइफ में है उससे लव करो, बट एट द सेम टाइम एक स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। कल को आपको ये ना लगे कि मैंने उसके चक्कर में अपना करियर खराब कर दिया या अपनी लाइफ में मैंने ये चीज नहीं करी, क्योंकि उसमें यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को छोड़ के दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब वो रिलेशन नहीं रहता तो बहुत रिग्रेट होता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि जहां जरूरत है कि आप अपनी चीजों पे ध्यान लगाएं तो वहां वो चीज आप करिए, जहां आपको लगता है कि नहीं कनेक्शन में भी आपको एफर्ट डालने चाहिए तो आपको वो भी करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपकी रीडिंग करके। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। Spirit and guides for pile number 3, please connect with me through these cards and help me to help them, to guide them, to heal them, to answer all of their questions. Om Shri Vishnu। प्लीज स्पिरिट गाइड्स और पाइल नंबर 3, प्लीज हमें बताइए इनकी पर्सन की इंटेंशन क्या है। पाइल नंबर 3, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसेस, वीनस की एनर्जी है, लिब्रा एंड टॉरस। या तो आप हैं या आपकी पर्सन है। यहाँ पर किसी का नाम या तो पी से स्टार्ट होता है या एस से, या आपके पर्सन का भी हो सकता है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इनको लेके। वी हैव द कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। प्लीज यूनिवर्स, डेविल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है या एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है इनको लेके। पेज ऑफ कप्स। कुछ लोग के लिए हो सकता है पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हैं किसी डेटिंग ऐप के थ्रू, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ थिंग कि ये पर्सन आपको जानना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। एंड ये एक नया कनेक्शन भी हो सकता है जहां पर जस्ट बातचीत शुरू हुई है। कुछ लोग के लिए यस, ये एक पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है जो ऑन एंड ऑफ रहा है। आई एम नॉट सीइंग कि कुछ ये बहुत स्टेबल एक कमिटेड रिलेशनशिप चलता आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप ऐसे कनेक्शन में हैं तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए जो मैं बता देती हूँ क्या सिचुएशन है उनकी। पहली सिचुएशन तो यही आ रही है कि दिस इज समवन न्यू, या तो ये कोई नए पर्सन है जिनके साथ अभी चीजें बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं हुई है, सिर्फ बातचीत शुरू हुई है, या एक नया कनेक्शन है, 1 महीना हुआ है या 2 महीने हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। फॉर अदर्स, आपकी इस पर्सन से काफी टाइम से बातचीत चल रही है बट कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है। मीन्स कि या तो आपने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, इस पर्सन ने नहीं किया है, बीच में बातचीत होती है फिर खत्म हो जाती है, फिर बातचीत होती है, समथिंग लाइक दैट। वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि या तो आपने रिसेंटली अपनी जगह बदली है, मीन्स कि आप किसी और सिटी में रह रहे हैं, और या तो ये पर्सन किसी और सिटी से आपकी सिटी में आए हैं, या एक लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर एक कहानी मुझे दिखाई दे रही है। अब स्टोरी यहाँ पर जो बन रही है वो बेसिकली ये बन रही है कि ये पर्सन एक पेशेंस रखना चाहते हैं, पेशेंस रख कर ये कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। मीन्स कि पहले सीड लगाना चाहते हैं, पानी डालना चाहते हैं, उससे पौधा बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करवाना चाहते हैं कनेक्शन को, उसमें वो एफर्ट डालना चाहते हैं। बट डीप डाउन जो मुझे डेविल के कार्ड के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो विद दिस कार्ड ऑफ डेविल आई एम सीइंग कि इस पर्सन के माइंड में काफी सारे फियर्स है। एंड फियर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन को एडिक्शंस हो सकता है इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो, को डिपेंडेंसी इशू कि छोटी छोटी बात पर आपसे सवाल जवाब ज्यादा करना, वो चीज यहाँ पर हो सकती है। या 4 दिन बात करना फिर एकदम से डिस्टेंस मेंटेन करना, समथिंग लाइक दैट, वो चीजें यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक फिजिकल कनेक्शन ज्यादा बनाना चाहते हैं ये पर्सन, इस तरीके की चीज भी यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज डेविल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, डेविल टॉक अबाउट योर शेडो साइड, एक शेडो साइड आपको दिखाती है जिसपे वो चाहते हैं कि आप काम भी करें, बट बिफोर दैट वो चीजें काफी एक्सट्रीम लेवल तक भी जाती है। बट हम हर किसी के लिए सेम चीज यहाँ पर नहीं कहेंगे। इस कनेक्शन में आप दोनों की बातचीत भी हो रही है, टेक्सटिंग भी हो रही है, वो चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। सी यहाँ पर इस पर्सन का ऐसा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली नो डाउट ये पर्सन अपनी लाइफ में एक स्टेबल हैप्पी कनेक्शन चाहते हैं।
ऐसी चीज नहीं है कि ये पर्सन नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं, बट विद दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि थोड़ा सा ये पर्सन अंदर से सबकॉन्शियसली अभी बहुत ज्यादा रेडी नहीं है इस कनेक्शन को लेके। एंड यही चीज इनकी एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी बातचीत करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एंड थोड़ा सा आगे जाके इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाहते हैं। 2-3 कार्ड्स में और निकालूंगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए। फॉर सम ऑफ यू गाइज इट कैन ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन की ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या जस्ट कुछ ही महीने हुए इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हुए। सबके लिए नहीं है, तो बिन बात अपने पर्सन पर ये एलिगेशन मत लगाना, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि आपको ऑलरेडी पता है, उन्हीं के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, या तो ये कनेक्शन से अभी बाहर निकले हैं या यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। प्लीज यूनिवर्स इनके पर्सन की एक्चुअल में क्या इंटेंशन है इनको लेके। रीबिल्डिंग, सेबोटाज, इंटेरोगेशन, रिपीटिव, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट। ओके, इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग विद दिस पर्सन, डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा से बिल्डअप करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने में कुछ सुधार भी लाना चाहते हैं। हो सकता है कनेक्शन पहले अब्यूसिव रहा हो, बट दिस पर्सन वांट टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर यू। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव। डेफिनेटली आपको इस पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जहां पर ये एक्सप्रेस करेंगे कि आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। वो चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। प्लीज यूनिवर्स इनके पर्सन की इंटेंशन क्या। Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Okay, I'm really sorry, शायद बाहर आंधी आ रही है। Just a second. Yes, I'm back. So जैसे मैं कह रही थी कि definitely यहाँ पर इस person के अंदर कुछ ना कुछ fears हैं, and fears issue है, jealousy है, frustrated है, means कि कुछ ना कुछ past में ऐसा हुआ है जिससे अभी heal नहीं हो पाए हैं, but still एक नए connection में आ गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इमोशंस हैं जो दबा रखे हैं, उनको हील नहीं कर रहे हैं, बट लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। एक और लास्ट कार्ड निकालेंगे टू सी क्या एग्जैक्ट इंटेंशन है इस पर्सन की आपको लेके। प्लीज प्रभु बताइए इनकी इंटेंशन क्या है। क्वीन ऑफ व्हील्स, वाओ, क्वीन ऑफ व्हील्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी ये चाहते हैं इस कनेक्शन में, बट येस राइट नाउ ही इज गोइंग थ्रू और शी इज गोइंग थ्रू, आई एम सॉरी अगर मैं ही ज्यादा यूज कर रही हूँ तो आप प्लीज उसको अपने हिसाब से देखिएगा। बट राइट नाउ ये थोड़ा सा अपने फियर्स पे ज्यादा वर्क इनका लाइफ में चल रहा है, एंड ये समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज हेल्दी और क्या चीज हेल्दी नहीं है। बहुत लोग रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जो वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, बट येस वो चीजें जो होती हैं वो रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती है। तो वही कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस पर्सन के अंदर है। अभी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस कनेक्शन के अंदर। बाकी देखते हैं एंजल्स क्या आपको बताना चाहती हैं। प्लीज एंजल्स इस कनेक्शन को लेके क्या बताना चाहते हैं आप इन्हें। इन द नियर फ्यूचर आपको इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। इंप्रूविंग हेल्थ, अगर आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं तो चीजें इंप्रूव होगी। बी असर्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए है लाइफ में और उसी हिसाब से आगे चलिए। अगर आप किसी पर्सन की वजह से बार बार अपनी सोच को बदल रहे हैं या आपने जो चीज सेट कर रखी है उसमें चेंजेस लेके आ रहे हैं बिकॉज वो पर्सन अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप पहले डिसाइड करिए कि व्हाट डू यू रियली वांट, आपको क्या चाहिए है, वो यहाँ पे जरूरी है। जब आप उस एनर्जी में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कनेक्शन में भी चीजें देखेंगे। सीक्रेट यूनियन का यहाँ पे कार्ड है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सीक्रेट। आई एम सीइंग कि एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैंने कार्ड निकाला था आपकी लव जर्नी को लेके, तो ये जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में ऑनर करिए हर एक रिलेशनशिप को, हर एक पर्सन को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट मैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, जो इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है मैं वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रेजर एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप आपको आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और हर एक रिलेशनशिप स्पेशल भी होता है। ये रिलेशनशिप भी आपके लिए स्पेशल है। यूनिवर्स चाहती है कि यू नीड टू लव योर सेल्फ। बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपने आप को लव करें। अपने पास के रिलेशनशिप या अपनी पास की गलतियों के बेसिस पे अपने आप को जज मत करिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड अगेन इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से बुक करा सकते हैं। और रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।